10। चलो इसको माइनस मानते तो यो 9 गो है। 1 2 3 4 5 6। आ जाओ, कौन सा चैप्टर चल रहा है? स्पीड एंड वेलोसिटी। आज हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? चले जी, ग्राफ। अच्छा चला, ग्राफ क्या होता है पहले तो इस पर बात कर लेते हैं, फिर ग्राफ पढ़ लेंगे। हम लोग के कॉलेज में कहा जाता था ना, ग्राफ इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। मतलब ग्राफ इंजीनियरिंग की भाषा है। किसकी भाषा है? ग्राफ जो है वो इंजीनियरिंग की क्या है? भाषा है। ये हमारे गुरुजन लोग कहा करते थे। तो आप कहेगा ऐसा क्यों कहा करते थे? जैसे मान लीजिए कि आपको यहां से गांधी मैदान जाना है। कहां जाना है? तो आपको हम बताएंगे कि देखो, लिखो सिंगल एरो देख के कि एसके झा कैंपस से मेन रोड पर निकलना है। मेन रोड पर जाके दाईं ओर मुड़ना है। बोलन रे, दाईं बाईं जो उधर की भी मुड़ना है। जा रहे हो क्या गांधी मैदान? ऐसा ना। अब बाईं ओर मुड़ना है। बाईं ओर मुड़ने के बाद सीधा चले जाना है। आगे एक साईं मंदिर मिलेगा, वहां से आपको राइट टर्न ले लेना है। महावीर लाइन होते हुए गांधी चौक चल जाना है। गांधी चौक से पैदल चलते हुए एनआईटी मोड़ चल जाना है। एनआईटी मोड़ से सीधे चल जाना है मोना पुस्तक भंडार होते हुए गांधी मैदान। ठीक ना? अलबल अलबल, ठीक ना? लेकिन आप इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर आप इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्लेन पेपर पर फिक्स है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये फिक्स है। अब क्या होगा? ये एसके झा कैंपस है। उतना लंबा नहीं लिखने से एसके झा कैंपस से आप निकलिए मेन रोड पे। यहां से सीधा चले जाइए। यहां साईं मंदिर है, और साईं मंदिर से सीधा चले जाइए आप, ये गांधी चौक है। गांधी चौक से थोड़ा आगे बढ़िए, ये एनआईटी है, एनआईटी मोड़ है। यहां से आपको सीधे चले जाना है और ये गांधी मैदान। यही मामला है। तो इतना अलबल लिखने की कोई जरूरत नहीं। दाहिने मुड़िए कि बाएं मुड़िए, लोग अपने बुझ जाता है। आजकल तो मैप लगा के लोग एक दूसरे से मिल लेता है। लाइव लोकेशन लगा दीजिए कोनो गली में, लेकिन कभी कभी लोकेशन मामला गड़बड़ाइयो देता है। कभी कभी नदियों में कूदा देगा। ठीक ना? तो इसलिए चला गया और लाइव लोकेशन। लेकिन बिहार में ऐसा होता है, बिहार को गूगल पढ़ ही नहीं पा रहा है। आप दिल्ली वगैरह चले जाइएगा, दिल्ली में जो रिक्शा टेम्पू वाला है ना, वो भी लोकेशन लगा के एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लोकेशन बहुत ही बढ़िया चीज है। आप कभी जाइए लोकेशन, लेकिन लोगों को गांव घर, यहाँ क्या है ना, पटना में विश्वास नहीं होता कि सही है जा रहे हैं। जैसे लोकेशन लगा देगा, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता है कि सही जा रहे हैं हम कि गलत जा रहे हैं। तो वो एक बार पूछियो लेता है कि गांधी मैदान यही ना है, जबकि लोकेशन बता रहा है कि यही है। आप समझिए, लोकेशन बहुत ही बढ़िया चीज है अगर आप उसको यूज करते हैं। मैप का यूज करके आप कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको मैप चलाने आना चाहिए। तो वो क्या है? वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। ठीक है ना?
अब गौर फरमाइएगा, तो वही ग्राफ आज हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर का ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब क्या ग्राफ है, गौर फरमाइएगा। ग्राफ एक लैंग्वेज बताता है, ग्राफ एक लैंग्वेज है। पहले हम लोग इसको बहुत बड़ा करके बताते थे, लेकिन अब इसको एकदम आसान भाषा में दो ही फिगर से समझा देंगे आपको। ये ग्राफ है। अरे फोन से बात करवाओ उनकी। देखिएगा, अगर ग्राफ, अगर ग्राफ क्या है, हाँ हाँ, 2 महीना पे जाते हैं। अरे 500 रुपये दे दो इनको, दे दो 1100। बड़ा समस्या है। वो पंडित जी हैं, महा फ्रॉड, ठीक ना। बाबूजी को पटिया लिए हैं, वो हर 15 दिन, 1 महीना पे कहते हैं हम विंध्याचल जा रहे हैं, आपके नाम का पूजा करवा देंगे। बाबूजी कहते हैं इसको पैसा दे दो। एगो बाथरूम जो है मेरे घर पे बड़ा सा बनवाए हम, इस साइड में था पूरब में। एगो पंडित जी, छोड़ो, पंडित जी का जो बेटा था, पंडित जी एगो थे, बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत पढ़े लिखे थे, वो ठीक थे। उसका बेटा जो है ना, वो अब पंडित हो गया, और छोटा हमरो से छोट है। आया एक दिन, मम्मी कहता है ये जो बाथरूम इस साइड बनाए हैं ये गलत है। उस टाइम मेरी मम्मी को ना हाथ में कभी कभी दर्द करता था, कहता, बोला कि ये जो बाथरूम इधर है उसी से ही दर्द हो रहा है। बोले अरे साला, ये क्या मामला है। अब मम्मी हमको कहती है डेली की तो दर्द कर रहा है हमको। हम बोले काहे मम्मी, चलो ना डॉक्टर से दिखा देंगे। बोला वो डॉक्टर थोड़ी ठीक कर पाएगा, ये बाथरूम पूरे यहाँ से शिफ्ट करना होगा तुमको। और बाथरूम में लगभग 3.5-4 लाख रुपया लगा हुआ था, बहुत बड़ा घर पे हम बनवाए थे। तो अब समस्या ये है कि वो पंडित एक बार बोल के चला गया उस चुट्टा। अब मम्मी जो है वो टेंशन में है कि अगर हटाना कैसे है। हटाना है मतलब तुम समझ रहे हैं, बड़ा सा बाथरूम है, हटा कहाँ ले जाएंगे हम। फिर वो पंडित को हम बोले के बोला मम्मी ये बात, तो बोला पंडित जी के बेटा। अब पंडित जी के बेटा को हम खोजे, और 1,000 टका दिए। फिर आया, वो कहता है नहीं नहीं, वो देखने में हमसे भूल हो गया था, बाथरूम तो यहाँ ठीक है, आपका राहु शनि में बैठल है, तनी देर में उठ के जाने वाला है शाम को, आजे शाम को उठ के जाएगा, तब आपका ही ठीक हो जाएगा। अब मम्मी का अपने भोर में ठीक हो गया। सबसे ज्यादा अगर कोई ठग रहा है, ठग है, तो वह पंडित, ठीक ना। माँ कसम, आजकल खाली भ्रष्टे पंडित बचवे किया है। अब बोलता तो ऐसे लगता भगवान के दूसरा रूप यही है, चोटा चोर चौहाड़ सब कहीं। देखो, कहते हैं ये है समय। अब बताओ इसके दर्द का बाथरूम से क्या संबंध है, कोई संबंध है। अरे चौहड़वा से, जब भी कोई पंडित आएगा ना, एगो ऐसा सलाह दे के जाएगा, जगर कोई माई बाप नहीं है, और फिर अकेले कोपचा। हम पंडित को जब लाते हैं मम्मी के पास, पहले बोल देते कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है कि ये गलत है, सब बोलना सही है, ठीक ना। मम्मी कहता है देखिए ये जो बनाया है आपका बेटा एकदम सही काम किया है, ठीक ना।
मम्मी कहती हाँ एकदम ठीक, जय भगवान जय भगवान। देखो यह समय, और इधर होता है चला जी चाल, ठीक ना, और इधर है समय, और इधर है चला जी वेग, है ना। अभी आप ध्यान रखिएगा कि चाल बटा समय, हाँ रुक जा, इसको ठीक कर देते हैं। चाल और वेग एक के बात है, इसी ग्राफ में ले लेंगे। इसको हम लोग कर लेते हैं विस्थापन, विस्थापन और दूरी एक के बात हो गया। देखो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। तो देखो विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, और वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। नहीं समझा, जैसे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है ना, दाब बराबर बल बटा, तो बल और क्षेत्रफल के बीच का ग्राफ दाब का मान देगा। बोलो, बल और क्षेत्रफल के बीच का ग्राफ, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ, वेग और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा, त्वरण का मान देगा। अब गौर फरमाइएगा, ये विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है तो ये सब वेग का मान देगा, ये वेग और समय के बीच का ग्राफ है, ये सब त्वरण का मान देगा, क्योंकि वेग बटा समय त्वरण होता है। बोलो न रे। अब देखो अगर विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, ये त्वरण का मान देगा, तो ये वेग का मान देगा। विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग, तो ये एक समान वेग का मान देता है। ऐसे अगर होगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो घटेगा। बोलन रे, ऐसे होगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो घटेगा। नहीं है समझा होगा, ये ऐसे होगा तो, ऐसे होगा तो, पक्का ना। तो हम कह सकते हैं विस्थापन बटा समय ये वेग का मान देगा, तो इसमें ये एक समान वेग है, इसमें वेग का मान बढ़ेगा, इसमें वेग का मान घटेगा। बोलो, ये वेग और समय के बीच का ग्राफ है, तो ये त्वरण का मान देगा, इसमें त्वरण का एक समान त्वरण है, इसमें त्वरण का मान बढ़ेगा, इसमें त्वरण का मान घटेगा। 6 को खत्म हो गया, बढ़िया समझो। ये विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, ये वेग का मान देगा। किसका मान देगा, ये एक समान वेग है, इसमें वेग का मान बढ़ेगा, इसमें वेग का मान, इसमें वेग का मान घटेगा। ये वेग और समय के बीच का ग्राफ है, ई एक समान त्वरण का मान देगा, इसमें त्वरण का मान बढ़ेगा, इसमें त्वरण का मान घटेगा। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है। और ई जो ग्राफ है चला, ये असंभव है। आप कहिएगा कैसे असंभव है, तो ये देखो, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, यहां 5 है, ये 10 है, 15 है, 20 है। अब गौर फरमाइएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट के पहले वाई, एक्स की वाई, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 15 5, 15 एक्स कोऑर्डिनेट, 5 वाई कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट कितना 15। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे समय ना है, एक और समय का मान 15 का 15 रह जाएगा, और विस्थापन 5 से 10 हो जाएगा। ये संभव है, समय का मान 15 का 15, समय 15 सेकंड का 15 सेकंड, अब विस्थापन 5 से 10 हो जाए, समय कभी रुकेगा। तो भैया ये असंभव है कि संभव है, ये असंभव है। ये भी क्या है, अब आ जाइए यहां, बताइए इसका कोऑर्डिनेट कितना, पहले एक्स तब वाई,
5 20 ना, तो ये हो जाएगा 5 20, इसका 10 20। बताइए समय का मान जब 5 से 10 हुआ तो विस्थापन 20 का 20 न है। वाई कोऑर्डिनेट पे कौन है? कौन है? वाई कोऑर्डिनेट पे कौन है? तो देखो समय का मान जब 5 से 10 हुआ तो विस्थापन 20 का 20 है। हम यहाँ खड़े हैं, समय का मान 5 6 7 8 9 10 बढ़ रहा है, अब विस्थापन मेरा 20 का 20 मीटर है, तो हम विरामावस्था में हैं। और नहीं तो अगर यहां आ जाते तो विस्थापन 20 से 21 ना हो जाता। विस्थापन 20 का 20 है, इसका मतलब ये क्या है? विरामावस्था में है। किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। अब यहां आ जाओ, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है, 10 15 20। बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना? 5 20 ना, 5 20 है। इसका कोऑर्डिनेट कितना? तो बताओ क्या हुआ? समय का मान 5 से 10 हो गया और वेग का मान 20 का 20 है, यानी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसका मतलब एक समान वेग से न जा रहा है, तो ये हो गया एक समान वेग। एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान 0 ना हो जाएगा। एक समान वेग है मतलब एक्सीलरेटर नहीं न ले रहा है। बोलो न रे, एक बार फिर समझाते हैं, बढ़िया से समझना। ई दोनों तो असंभव है। अब यहां देखो, ई एक्स एक्सिस पर कौन है? अब वाई एक्सिस पर, एक्स पर कौन है? वाई पर कौन है? एक्स पर समय है, अब वाई पर क्या है? एक्स पर समय है, वाई पर कौन है? क्या है? अब चला, समय का मान 5 से 10 हो गया। समय का मान, समय का मान 5 से कितना हो गया? 10। तो समय का मान जब 5 से 10 हो गया त विस्थापन का मान 20 का 20 न है। तो समय का मान 5 से 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, विस्थापन 20 का 20 मीटर। इसका मतलब विरामावस्था में है। आप आ जाइए यहां चला, समय का मान 5 से 10 हो गया, अब वेग जो है वाई एक्सिस पर 20 का 20 है। इसका मतलब एक समान वेग से न जा रहा है। बोलन रे, आई देखो, ई जो है, ई ग्राफ है विस्थापन और समय के बीच। विस्थापन और ई तीनों ग्राफ वेग का मान देगा। आई वेग और समय के बीच है, किसका मान देगा? तो ये विस्थापन और समय के बीच, तो ये एक समान वेग होगा। इसमें वेग का मान, इसमें वेग का मान, ये एक समान क्या होगा? त्वरण ना। इसमें त्वरण का मान, इसमें त्वरण का मान। आई दोनों असंभव है। बोलन रे, ई चलाइए विरामावस्था को बताता है, ई एक समान वेग को। यहां गौर से देखो, ई एक समान वेग को बताता है, यहां ई एक समान वेग को बताता है। बोलन रे, एक बार और बढ़िया समझना। हम एक एक करके लेते हैं। ई लेते हैं, चला हम विस्थापन और समय। ई एक समान क्या? वेग। इसमें वेग का मान, इसमें आई असंभव ना। ये विरामावस्था, क्योंकि अगर ये 5 है और ये 10 है, अगर ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये क्या है? 20। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 20। गोरका तो बहुत मजा ले रहा है, देख रहे हैं तोरा हम, तोरे कह रहे हैं, देख रहा है कि बगल ब्लॉक कह रहे होंगे, हमको काहे कहेंगे? बहुत लंबा लंबा छोड़ता है तुम, छोटा है। देखो, कृपया छोड़ू ना बने, ये तुम समझ लो कि यहाँ सब स्टूडेंटे है। ऐसा उसमें तुम क्या बन जाएगा लंबा लंबा छोड़ के?
गोरखा, जैसे कौन मुद्दा पे तू बतियाते रहता है? अपनों डिस्टर्ब होता है, बगलों वाला करता है। अनमेच्योर बेबी। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा। ये एक समान वेग है, वेग बढ़ेगा, वेग घटेगा, असंभव। आई विरामावस्था, सही है ना? यह है वेग और यह है समय। ये किसका मान देगा? एक समान त्वरण। इसमें त्वरण का मान, आइए, एक समान वेग, एक समान, यानी दर्द है। कोई दर्द तो बताओ ना, ना है? आगे बढ़ जाएं। तुझे प्यार करते करते। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, कोका काबिल विद्यार्थियों, देखो, इसमें विस्थापन और समय का ग्राफ ना है। बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? अब तो डिपेंड करता है तुम नहाया है कि नहीं। नहाया होगा तो बुझाएगा। वेग और समय के बीच का ग्राफ है ना, बोलो रे। बोलो हाँ या ना? एनी दर्द, एनी खुजली है तो बताओ। ना ना है? थोड़ा थोड़ा भी बुझाया कि ना? या इसे होगा तो बढ़ेगा, घटेगा, एक समान, असंभव। एक में तो कोई दिक्कतें नहीं है, बोलो रे। अब तुम कहेगा मास्टर साहब क्वेश्चनवा कैसे पूछी हो, यही ना? कहेगा बताइए, ऐसा कर देगा? वेग बढ़ेगा, कि त्वरण बढ़ेगा? अब कुछ लोग कोका का बिल चूस चाट करेंगे कि त्वरण तब ना बढ़ेगा जब वेग बढ़ेगा। मारे चोट्टा की। वेग और समय के बीच का ग्राफ है, किसका मान देगा? त्वरण का। किसका मान देगा? एनी डाउट? क्लियर है? अब देखो, कहते हैं एक होता है क्षेत्रफल। जैसे वेग और समय के बीच का जो ग्राफ होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो विस्थापन का मान देता है। आप कहेगा बुझे नहीं मास्टर, हम बुझा देते हैं। जैसे ये ग्राफ है, और अब 15 सेकंड में तय की गई दूरी, तो हम बोले वेग और समय के बीच का जो ग्राफ होगा वो दूरी या विस्थापन का मान देगा। किसका मान देगा? किसका मान देगा? दूरी और
विस्थापन का मान देगा। तो 15 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 15 सेकंड यही ना है। तो 15 सेकंड में तय की गई दूरी मतलब 15 सेकंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 15 सेकंड में दूरी निकल जाएगा। 15 सेकंड में दूरी निकालिए। ये क्या है? आयत है, वर्ग है। चौटा इधर ही 15 है, इधर ही 40 है, वर्ग है। देखने से वर्ग लग रहा है, आयत है। कितना हो जाएगा? 15 गुना 40 बराबर 600 मीटर इज द आंसर। बोलन रे। अगला सवाल में चलते हैं। कर 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो 10 सेकंड में वेग समय का ग्राफ है, 10 सेकंड यही ना है, समय अक्ष यही ना है। तो 10 सेकंड में दूरी मतलब इतना निकालना है। ई क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। 10 सेकंड में यहां से यहां तक ना चला, तो देखो ई क्षेत्रफल निकाल लो। ई 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब 20 है। ये हो जाएगा 2 धन 20, 50 मीटर प्लस ये हो जाएगा यहां से यहां तक कितना? 5। बोलन रे। आई हो जाएगा 20। बोले वे नहीं करेगा। ये हो जाएगा 20 गुना 5, हो जाएगा 50 प्लस 100। नहीं समझा होगा? ये निकाल दिए 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। आई तो चला आयत है, क्योंकि इधर है 20, इधर है 5, तो 20 पंचा 100, तो 100 गुना 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। बोलो हाँ या ना? दिक्कत है? हाँ। कहाँ? यहां लिखा है 10 सेकंड में तय की गई दूरी। हाँ, लेकिन क्षेत्रफल निकालने से दूरी अपने आप निकल जाता है। शॉर्टकट जुगाड़ है। जुगाड़ समझते हो? इस शॉर्टकट जुगाड़ है कि जैसे आप क्षेत्रफल निकालिएगा अपने आप दूरी निकल जाएगा, यानी जो क्षेत्रफल है वही क्या है? दूरी है। ठीक है। अब देखिए, चला जी, कुछ चीजों को हम रिमाइंड कर देते हैं ताकि आप ऑब्जेक्टिव बना सकें, नहीं तो ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं। बताइए, एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान कितना होगा? एनी डाउट? एक समान वेग होगा तो त्वरण पक्का ना? बहुत बढ़िया बात। अब विरामावस्था से चलेगा तो क्या? 0। विरामावस्था से चलेगा तो u का मान 0। बोलो हाँ या ना? सही है। ब्रेक लगा दें? ब्रेक लगाएंगे भी 0। क्लियर है? बहुत ही उम्दा बात। जितना समय जाने में लगेगा उतने समय आने में लगेगा। सही है ना? अगर किसी वस्तु को 2 सेकंड में कोई वस्तु नीचे से ऊपर गया तो कितना सेकंड में नीचे आएगा? 2 सेकंड में नीचे आएगा। बोलो न रे, याद आ रहा है? जब चला कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो भी 0। बोलो। ऊपर से नीचे आएगा u 0। जी का मान अपने मन से ले लेना है 9.8 या 10। यहां भी जी का मान अपने मन से ले लेना है 9.8 या 10। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का गिवन दैट कैसा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है लेने के लिए। बोलो न रे, जितना समय जाने में लगेगा उतने समय, अगर 2 सेकंड जाने में लगा तो 2 सेकंड आने में लगे। बोलो न रे, बोलो न रे, अरे बोलो न रे। और बाद चला समीकरण लगाने के लिए हम आपको कहे थे कि क्षैतिज गति 3 प्रकार की होती है। एक होती है मेनली 2 प्रकार की होती है, एक होता है क्षैतिज, एक होता है उदग्र। उदग्र में भी एक होता है ऊपर की ओर और एक होता है नीचे की। अगर ऊपर की ओर होगा तो ए के जगह -g और नीचे की ओर होगा ए के जगह +g। याद है?
और पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, तो यहां हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, यहां हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। याद आ रही है? पक्का? कुछ नहीं बुझा रहा होगा? कंडीशन खोज लीजिएगा। अब बता, नीचे से ऊपर जा रहा है तो u जीरो की v जीरो? ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आएगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, बुझा रहा है? पक्का? सबसे उल्टा टॉप 5 चैप्टर में से एक है। 5 चैप्टर जो सबसे उल्टा है उसमें से एक आपकी सेवा में उपस्थित है। ठीक ना? मामला अभी नहीं हुआ है, अभी जब अगर क्वेश्चन डिस्कशन में जाएंगे ना तो आपको बहुत 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 समस्या होगा। जैसे चलते हैं, चल ही देते हैं। 3rd एडिशन का बुक है ना, पहला क्वेश्चन निकाल लो। 1st एडिशन और 2nd एडिशन वालों, आपका क्वेश्चन आगे पीछे होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन निकाल लीजिए जिनके पास बुक है। 3rd एडिशन का पेज नंबर, किताबें नहीं लाए हो ना? बहुत बढ़िया। किताब भारी लगता है ना? लोग स्टाइल इतना मार रहे हैं कि किताबों नहीं लेके आ रहे हैं। किताब लेके आओ दुष्ट चोट्टों, बढ़े। बहुत लोगों को क्वेश्चन मिलियो नहीं रहा है। क्वेश्चन तो इतना जबरदस्त जबरदस्त है ना, ये म्याज बुलंद कर देगा। आ जाओ हेने, आ गया। इस चैप्टर में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तभी समझो कि रियल पुण्य हुआ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक पिंड वेग u, एएलपी की तैयारी करने वालों सावधान। 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा। कहते हैं एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा। हर एग्जाम में इससे सवाल पूछता है, ये बेसिक है फिजिक्स का। एक पिंड u वेग से कहां फेंका जा रहा है? बहुत बढ़िया बात है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। मान लीजिए इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई कह रहा है तो v का मान 0 ना हो जाएगा? h बराबर वाट। कैसे बनी, कैसे बनी? हम लोग जानते हैं ऊपर जाएगा तो s बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोला हो राजा, s के बदले पुट कर दो h, u का मान u रहने दो। बोलो बोलो रे। और t के बदले t तो चला चाहिए ही नहीं। रुको रुको, t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तुम गौर से देखो, अगर ई समीकरण तुम लगाओगे तो इक्वेशन में कहीं t है क्या? तो बिना t वाला लगाना होगा, तो बिना t वाला लगाओ। एक मिनट, ए थाम्बा थाम्बा थाम्बा, हे रे रुक न रे। तोरा एग्जाम हॉल में तुम लोग एग्जाम न दिया है कभी? एग्जाम देना, एक आध दो क्वेश्चन भटक जाओगे ना, पता नहीं चलेगा टाइम केने चल गया। खाली अटेम्प्ट जो तुम करोगे वो सही अगर नहीं रहा तो एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। पहला अटेम्प्ट तुम सोचोगे अच्छा देखते हैं बनेगा कि नहीं, जिंदगी में कभी एग्जाम कंपटीशन नहीं निकलेगा। तुमको ये पता होना चाहिए कि इस मेथड से ये बनता है। अगर तुमको ये लगेगा कि देखते हैं ये मेथड लगा के बनता है कि नहीं, वो सब घर पे करो, एग्जाम हॉल में नहीं कर सकते। एग्जाम हॉल में एग्जैक्ट मेथड लगाना होता है। हम ये देख रहे हैं कि u है, h है, v है g भी है। बोलो रे, निकालना क्या है? h यानी s। तो हम वैसा समीकरण लेंगे जिसमें चारों है। तो देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस, देखो ये चारों है v h g u, s की जगह पर h ले लेते हैं। तो v भी है, h भी है, u भी है, g भी है। यहां से निकाल देना है h। v का मान कितना?
तो भी का मान 0 रख दीजिए। यहां से h निकालिएगा, आ जाएगा u²/2g। इतना है आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 9th का। ठीक है, इतना बढ़िया से स्कूल में पढ़ा देता तो वहीं बन जाता, यहां इतना माथा पेची करने का जरूरत नहीं था। लेकिन हम लोग को जो गुरुजी पढ़ाते थे वो क्या करते थे, अपने मन से समीकरण ले लेते थे। जहां मन करता था उनका भी 0 लेते थे, जहां मन करता था u 0 लेते थे, जहां मन करता था g 9.8 लेते थे, जहां मन करता था g 10 लेते थे, जहां मन करता था ब्रेक लगा देते थे, जहां मन करता था विरामावस्था शुरू करते थे। लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता था क्या करना है, तो देख देख के पूरा छाप देते थे। गुरुजी भी 30-35 को सवाल भी प्रैक्टिस करवाते थे, लेकिन एको को समझ में नहीं। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट सोचना होगा कि हमको क्या लेना है, ना तो मामला फंस जाएगा। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात होगा। विस्थापन और किसका? दूरी का। विस्थापन और किसका? विस्थापन और किसका? दूरी का ना। आंकिक अनुपात, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात क्या होगा? यही ना है, बताइए क्या होगा। हमारा तो यही लग रहा है, ये छोटा बटा बड़ा ना है, या बराबर होगा तो क्या होगा? यही है। सावधान, एनसीईआरटी है, एकदम हिसाब से बनाना, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करेगी। विस्थापन यानी एस समय के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है कि अनुक्रमानुपाती है, तो वह वस्तु गमन करेगी। क्या होगा बता? हमारा तो लग रहा है यही होगा, आंसर यही है। देखो कैसे, तुम बोलो कैसे मास्टर, बुझे नहीं। एस और टी में यू को 0 मान लेना है। यू को क्या मान लेना है? तो एस बराबर क्या होता है? आप कहेंगे अरे मास्टर काहे 0 माने? पहले सवाल ये होना चाहिए कि 0 क्यों माने। क्योंकि कोई भी पिंड विरामावस्था से चलती है। कोई भी पिंड कहां से चलती है? विरामावस्था से। एस बराबर यूटी या प्लस, सही है ना। अब चला यू को 0 मान लेंगे तो एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होगा कि कांस्टेंट हटा देंगे, समानुपाती का चिन्ह आता है। बोलो रे, हाफ कांस्टेंट है, और एक समान त्वरण अगर ले लेंगे तब ना ई चला, ई इसको कांस्टेंट ले लेंगे तब नहीं, इसको हटा के समानुपाती दे देंगे। अगर हम इसको लिखते हैं एस समानुपाती टी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है। बोलो ना हो राजा, नहीं बुझ रहा है? अरे बुझिए नहीं रहा है। ई अगर कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट होगा तब ना एस समानुपाती टी स्क्वायर होगा। बुझिए नहीं रहा है? ई कांस्टेंट होगा मतलब ये एक समान होगा कि घटेगा बढ़ेगा? तो ये एक समान त्वरण इज द राइट आंसर। बोलो ने, अर्थात ही कांस्टेंट होगा, अर्थात ही एक समान होगा, अर्थात ही अचर होगा, ये अर्थात ही नियत होगा। बोलो ने, देख क्या रहा है, जल्दी से लिखो ना। ये भोजघर में आया है रे, अस्थिर से बैठ गया है। कल इलेक्ट्रीशियन वालों जो माइंड टेस्ट का वीडियो हम अपलोड किए हैं, उसका टेस्ट है कल शाम 8 बजे। 8 बजे 5% फीस है। हाँ, काहे ज्यादा है? 2% कर दें ना, बोलोगे तो कर देंगे। 2 कट्ठा जमीन लिख दें। बाप रे बाप, मारे। कृपया बात को चूस चाट ना करें, ठीक है ना।
सबसे क्वालिटी वाला और सबसे सस्ता एजुकेशन जो है पटना में है, जो इतना भी टीचर पढ़ाते। 5 टका में टेस्ट होता है रे, इस धरती पे यही होता है। 10 टका से ज्यादा कि मेरे यहाँ किसी टेस्ट का फीस नहीं है, मैक्सिमम फीस है 10 टका। और ये वो नया झोल हम 5 टका शुरू किए हैं, काहे मुंह से निकल गया माँ कसम। अब कोनो टेस्ट कहते हैं 10 टका, कहते नहीं नहीं नहीं, 5 5 5। अब बताओ, अगर 1,000 बच्चा टेस्ट मारेगा तब 5,000 टका है, और उसमें 1,000 बच्चे को जीरोक्स देना है, 1,000 बच्चे का ओएमआर चेक होगा, तब वो 1,000 बच्चा के लिए मटेरियल बनवाइए, तब जाके पैसा आएगा। कितना अकाउंट में, सिस्टम के अकाउंट में पैसा बचेगा 700 टका। और 700 टका से फिर रूमो रेंट दे। तुम लोग जो चट्टा यहाँ बैठता है ना, ये 800 रुपये घंटा चल रहा है। 1 घंटा में तोरा पढ़ाए ना, 800 टका उधर पे करना हो। तुम बोलोगे ले भी तो रहे हैं, तो ले रहे हैं तोरा, एक एक बार तो पैसा तुम दे दिया, और उसको हम 10 महीना तक पे कर रहे हैं। अब बार बार तुमको इसलिए याद दिला रहे हैं कि तू डेली सोचता होगा पैसा लूट लिया। गौर फरमाइएगा। ये क्लियर हुआ? आंसर बता क्या होगा। हाँ, कुछ लोग एक समान वेग भी मार रहे होंगे, तो कृपया ये ना मारे। क्यों नहीं मारे, ये बुझ गया ना। जकरा कांस्टेंट मानेंगे वही ना समान होगा। बोलन रे, जाने में लगा समय, आने में लगा समय बराबर की अलग अलग। और ऊपर जाएगा तो माइनस जी, नीचे आएगा तो प्लस। बुझला कि ना? नहीं है बुझा होगा। नीचे से ऊपर जाने पर भी का मान, ऊपर से नीचे यू जीरो, पक्का। ब्रेक लगा देंगे तो यू जीरो की भी जीरो, भी जीरो। अविरामावस्था से चलेंगे तो क्लियर है। हाँ, आज की कार्रवाई यही। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वाले भी टेस्ट दे पाएंगे। बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए, बिग बूस्टर ऐप